let's start with the concept of occupational health. Okay. Predominantly mental health. इसमें काफी चीजें हैं. फॉर एग्जांपल इसमें जो सबसे, मैं ऑडिबल हूँ ना जी? यस सर. अच्छा, इसमें बर्नआउट सबसे ज्यादा है आजकल प्रेवलेंट, बट वो बहुत क्लिनिकली और साइकोलॉजिकली ज्यादा थे. क्या मेरा थीसिस भी उसी पे था. बट जॉब एलियनेशन है, स्ट्रेस दोबारा से रीइमर्ज कर रहा है, एंड देन देयर इज फ्रस्ट्रेशन. ये सेपरेट चीजें हैं दोनों. अगर आप अपनी कोर्स आउटलाइन देखें, क्योंकि हमारी एक मीटिंग हुई थी फैकल्टी की, तो उसमें उन्होंने कहा जी हालात ऐसे हैं कि अब केसेस आप करवाना शुरू कर लें दोबारा से. तो कोर्स आउटलाइन में पहले फ्रस्ट्रेशन मैंने रखी थी और फिर स्ट्रेस रखा था. बट चूंकि मैं केस जो है वो प्रीडोमिनेटली उसमें स्ट्रेस रिलेटेड एरियाज हैं, जो अगले वीक होगी. छोटी केस स्टडी है 2 पेजेस की, तो मैंने उसको फ्लिप कर दिया. यानी आज हम इसकी प्री रिकॉर्डेड, आज का भी लेक्चर का प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो भी आप सुन सकते हैं. और फिर कल इंशाल्लाह होपफुली आज स्ट्रेस से फारिग होके वी गोना start with frustration. So let's start with the stress. Okay, a few housekeeping rules. Okay, number 1, पहली बात तो ये है कि आप स्ट्रेस पे बहुत ट्रेनिंग्स होती हैं आजकल. आपको ऑनलाइन बहुत इस पे ट्रेनिंग्स और इस तरह का मटेरियल मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं on things like relaxation, time management, meditation, which I don't मतलब मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैंने अपने प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको माइंडफुल मेडिटेशन के लिंक्स भी बताए हुए हैं जहाँ आप वो अप्लाई, योगा या इस तरह की चीज़ें. फिर एक और चीज़ है CBT, जिसमें मैं सर्टिफाइड हूँ. लेकिन वो CBT अगर आपको प्रॉपरली कराना हुई तो मैं आपको 2 घंटे में CBT का सेशन कराऊंगा. सो आई एम नॉट गोना गिव यू जो है कि जी ये स्ट्रेस बॉल और जो पुशअप्स निकाल थोड़ी देर के लिए कर लें और कैसे से आप सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक में शिफ्ट हो सकते हैं, वो नहीं. आई एम गोना गिव यू वेरी टेक्निकल थिंग्स टू डू. दैट इज द फर्स्ट थिंग. Second, the most critical thing is many people confuse stress with anxiety. Okay, stress is not anxiety. Although stress जो है उसके जो सिम्टमोलॉजी है वो 3 लेवल पे होती है: फिजियोलॉजिकल, बॉडी, साइकोलॉजिकल and behavioral. So जो psychological symptoms है like irritability, like highly strung होना, थोड़ा सा panic attack होना, ये जो symptoms है ना stress के, ये mimic करते हैं anxiety से. But anxiety is purely a psychiatric sort of not it's an issue, a problem. That's why it's responds to benzodiazepines, a family of medicines which actually act on GABA receptors. Impending doom, उसमें generalized anxiety disorder भी आता है, उसमें PTSD भी आता है, उसमें phobias भी आते हैं. So like phobias, anxiety is basically irrational fear, impending doom. Phobias, claustrophobia, like everything is closing on me, although it is not. But so stress is real. Anxiety is also real, but it's an irrational fear. It's an impending doom. दूसरा, stress is also not depression. However, chronic stress, long term, कुछ mitigating factors उसमें अगर मिल जाए, for example, social isolation या फिर drug abuse, separation, divorce, so then it can lead to depression, and then SSRIs like Prozac work. Okay,
but there is a line between stress and depression as well. So these are not the things which are stress or distress. थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में भी है, कि बहुत सी चीज़ें हमारे वर्नाक्युलर, हमारी लैंग्वेज, हमारी डे टू डे कन्वर्सेशन का हिस्सा बन चुकी हैं, which we use like perception, like attitude, like personality, even like motivation. People use these terms without knowing. If you pause them for a second and say, hang on, you're saying you like his attitude, or that person has got a bad attitude. How do you define attitude? People are not able to define attitude. Okay, how would you define a personality? So they do the labeling function, like I mean, he's got an aggressive personality, or he's a shy person, or stuff like that. So if you ask KG, what is perception? So they cannot define it, but they use it without knowing what it is. इसी तरह हमने हमारी आजकल की लैंग्वेज में स्ट्रेस, यार मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ, मेरे पास कई लोग आते हैं, मुझे डिप्रेशन है, मैं उनसे पूरा DSM-5 क्राइटेरिया पूछता हूँ कि ये सिम्टम्स हैं आप में, नहीं तो मैं कहता हूँ आपको नॉर्मल ब्लूज को लोग डिप्रेशन समझते हैं, मूड की जो बात थी, ठीक। सो इसी तरह बहुत से लोग स्ट्रेस का वर्ड यूज करते हैं without knowing. So the first order of the business today is to deconstruct it and to understand what stress really is. And this term even is from the book written by Hans Selye, Selye-Hans, who is considered the father of this construct. Okay, this picture has also a meaning. Okay, now first news for you is that stress is a misnomer. There's no such term as stress, no such thing. जैसे किसी साइको एनालिस्ट ने कभी सबकॉन्शियस का वर्ड यूज नहीं किया, अनकॉन्शियस का, लेकिन इवन नॉर्मल लैंग्वेज में मूवीज लाइक इंसेप्शन में दे आर यूजिंग वर्ड्स लाइक सबकॉन्शियस. ओके, so there is no such thing as stress. There is eustress, which is good stress, like euphoria, Greek, and there is bad stress, which is distress. There's eustress and distress. So from now on, since it's a misnomer, so whenever I'm saying stress, you have to understand that what I mean is a distress. Okay, so you've heard this term, maybe you have used this term. What, in your opinion, there are some definitions here. Okay, what is your understanding? What does stress means? Or if you were asked to define stress, how would you do it? So sort of pressure on your all three, Very good, on your very good. Pressure, physiology, psychology, and behavior of all these okay, aspects. good, Some sort good. of pressure. A pressure on your. So either your sir, ये three aspect आपने बताया ना, ये तो symptoms physiology, है. ये symptoms. There are cause and there are effect. There एक खांसी बुखार symptom है. वायरल फ्लू जो वायरस है वो कॉज है. ठीक, तो आप बात कर रहे हैं कॉज की, यानी और जो ठीक कह रहे हैं कि क्या है ये है एक प्रेशर, जैसे आप पे भी पड़ा है एक क्लास से दूसरी क्लास में. जी बोलिए सर. ये जो मैंने तीन एस्पेक्ट आपने बताए ना सर, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, ये जो स्ट्रेस, जो प्रेशर मैं कह रहा हूँ, दैट इज on either on your body, either on your mind, or either on your something related to your emotions.
तो इनके ऊपर किसी के ऊपर भी प्रेशर होगा तो it can be one of these stress of one of these kind of stress. ये सर मेरा It's on your physiology, body. yes. It can be on your uh, psychology or psyche or mind, or it can be on both of them. ठीक, फिर उससे जो सिम्टम्स आएंगे वो 3 डायमेंशंस में आएंगे. देखिए आपके बिहेवियर पे क्या डिमांड पड़ सकती है. ठीक, but yes, you basically cracked it. So many trainings, many things you need, you don't want like an adaptive response. ये definition मुझे सिर्फ इसलिए पसंद है because इसमें individual differences की बात की गई है. ठीक, the key word here is the demand. ठीक, is stress inevitable? Of course, whenever you interact with the environment, there would be stress. ये भी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा. ये एक वर्क स्ट्रेस, जॉब रिलेटेड स्ट्रेस है. इसमें बेसिकली सिम्टोमोलॉजी की बात की गई है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल डिविएशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पार्टिसिपेंट्स. ठीक, ना इन डेफिनेशन से आप समझ आ रही है कि क्या स्ट्रेस होता है. अगर ये 3 डेफिनेशंस आप पढ़ें तो कैन यू अंडरस्टैंड. ये तो बहुत फेमस है, इवांसेविच, जिसने ओबी पे काफी, जिसकी बुक फेमस है. सर पे एनवायरनमेंट का सर ज्यादा इसमें रोल है. नो, स्ट्रेस की हम पहले डीकंस्ट्रक्ट करेंगे. एक ऐसी मतलब डेफिनेशन के आपको सारी उम्र आपसे कोई पूछे कि जी स्ट्रेस, तो आप भूल ना सकें कभी. So quickly, okay, there are many things here, and it's an adaptive response of the body, fair enough. There are individual differences, fair enough. External action situation demands, okay, ये जो अभी बात. ठीक, so let's start with it. This guy Hans Selye was a highly intelligent guy. See, now he जो key terms हैं, जो operative terms हैं, he was doing certain experiments with the rats which were not making some sense. They were getting ulcers. Both test and control. So he was not like myopic nahi tha, so he started looking at other fields, especially in physics में और metallurgy में. ठीक, आप लोग बहुत से engineering background के हैं, so he observed this fact. This is a very sort of उसकी जो reminiscences हैं कि लोग आज stress के बारे में जब बात करते हैं तो Selye must be turning in his grave because he gave a very simple concept. So he looked at, if you look at a rope, see, if you stretch it for a while, if you put a demand on it, okay, maybe you can twist it, and that you can improve things. Okay, that is good. But beyond a certain point, okay, a tipping point, okay, it would break metal. So आप एक वर्ड लिखें, डिमांड, लाइक दिस, ये मेटल के ऊपर या रोप के ऊपर, देयर इज अ डिमांड or strain that is put on your physiology, meaning by your body, or on your psychology, or both. See, now that demand till a certain point is very good because it जो हमारा sympathetic nervous system, हमारा adrenal gland, hypothalamus से जब activate होता है, so it gets all the hormones, primarily adrenaline and cortisol and some other hormones which gets us going. It is को कहते हैं physiological arousal. Okay, so we're driven, we want to do a task. Okay, a very cliched but simple example is आप सबके पास कोई पेन होगा, ठीक,
So let's say I tell you कि okay, 10,000 bucks या 50,000 rupees हैं, अगर 1 घंटे आप इसको यूं उठाए रखें, ठीक? So you'll be very motivated, ठीक? आप कहेंगे okay 50,000 rupees है, okay. Then after that hour I'd say okay, I make it 1 lakh for next hour, okay. Maybe you can do 2 hours. Then I say for 3 hours, ठीक? So एक खास स्टेज तक अगर आप इस पे गौर करें, बल्कि बहुत से लोग कहते हैं कि एनवायरनमेंट से आप इंटरेक्ट ना करें. आई डिसएग्री. इवन इफ यू स्टे, बिकॉज वी आर एक्सप्लोरेटरी एनिमल्स, if you even lock yourself in the room, it would put demands on your psyche. You would have this urge to go out and do something. So this मतलब यहाँ से ये शुरू होता है. So you शुरू में it gets the juices flowing. It makes you focus the blood supply and attention, but what would happen after, let's say, 6 hours? Then this tipping point would come in and you'd say अब नहीं उठाया जा सकता, ठीक? Then the stress would happen, ठीक? So demands, whenever somebody asks what is stress, you say it's the demands are put on our physiology or on our psychology or both, okay? However, we cannot label somebody suffering from distress until and unless that person starts showing a symptomology which can be categorized in physiological terms, in psychological terms, or in behavioral terms. Until and unless we don't see the symptoms, we can't put a label. So clear? Demand ऊपर लिखे, नीचे एरो बनाए, उस एरो को 2 हिस्सों में तोड़े, एक तरफ बॉडी बनाए फिजियोलॉजी और एक तरफ ब्रेन बनाए माइंड, ठीक? This is distress, nothing else. This is as simple as that. The etymology, इसके initial experiments, they come from the observation on physics and metallurgy, ठीक? आपने देखा होगा मेटल की बार पे स्ट्रेन डाला जाता है और वो स्ट्रेन जब तक लेता है, ठीक, that is good, but after a certain point the strain gets out, ठीक? You're with me? Yes, sir. Yes. आज थके हुए लगता है, पिछला लेक्चर लंबा गया. नहीं सर, ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ. अच्छा, इमेजिन करें मैं कोरोना नहीं है, मैं जून के महीने में जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक? सख्त गर्मी है, गाड़ी का एसी काम नहीं कर रहा. वो हीट मेरी बॉडी पे डिमांड डाल रही है. यस सर. Yes, sir. Okay, so there's a demand on my physiology, ठीक? एक बैगर है, वो बार बार दरवाजा खटखटा रहा है, ठीक? कुछ मोटरसाइकिल वाले हैं, वो मुख्तलिफ रास्तों से गुजर रहे हैं, ठीक? इतनी देर में मुझे फोन आता है ऑफिस से, आप कहाँ हैं जी? ऑफिस पहुंचे. मेरे दिमाग में ये चलना शुरू हो जाता है, यार मीटिंग पे अगर आज टाइम पे ना पहुंचा, अप्रेजल का ना इशू हो जाए, ठीक है? ये किस पे डिमांड पड़ रही है? फिजियोलॉजी के साथ अब साइकोलॉजी पे भी आना शुरू हो गया. अच्छा, थोड़ी देर बाद घर से कॉल आ रही है, कितने बजे आना है क्या? और मैं कहता हूँ बस जैसे ही काम खत्म हो जाएगा, ठीक? एक और दोस्त की कॉल आ जाती है, यार मैं कल आ रहा हूँ, मैंने डेवो से मुझे पिक कर लेना, ठीक? देर में मेरी टीए की कॉल आ जाती कि सर वो कुछ स्टूडेंट्स आए हुए हैं, ठीक? अच्छा, मैंने टाइम दिया था. ये भी एक सिम्टम है. बहुत सारी सिम्टोमोलॉजी हम नहीं कवर कर सकेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बाज़ औक़ात इसमें क्योंकि ज़्यादातर लोग बेंजोडाइज़ेपिन या अल्कोहल का यूज़, तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लूज़ हो जाती है. इस आप आजकल देखें आप कितना नॉर्मल है एब्सेंट माइंडेडनेस होना. पीपल आर एब्सेंट माइंडेड. क्यों? Because there are so many demands on, and their mind is processing so many demands that they do absent-minded things. आपके साथ कभी हुआ को absent-minded
हरकत क्या, आपके हाथ में चाबी हो और आप ढूंढ रहे हो। मेरे साथ एक दफा हुआ, निकल रहा था मैं फोन पे किसी से बात कर रहा था और वो कह रहे थे अभी निकल क्यों नहीं रहे। मैंने कहा यार फोन ढूंढ रहा हूँ और मैं फोन पे बात कर रहा था। ठीक, तो अच्छा बहुत अब बार ये हुआ है। सो दिस इज नॉट नॉर्मल बाय द वे। ठीक, ये एब्सेंट माइंडेडनेस, ये शॉर्ट टर्म क्यों हमारा हमें हो जाता है एमनीशिया, ठीक है, इसको सेलेक्टिव एमनीशिया कहते हैं। ये दिस इज अ सिम्पटम अगेन। सो इसमें साइकोसोमेटाइजेशन है, अगेन मैं उसकी क्लिनिकल डेप्थ में नहीं जाऊंगा। एनी हाउ, सो लेट्स से आफ्टर अ व्हाइल ये सारी डिमांड्स मेरे ऊपर, मेरी फिजियोलॉजी और मेरी साइकोलॉजी के ऊपर हैं, और आफ्टर अ पॉइंट आई स्टार्ट फीलिंग एसिडिटी, हार्ट बर्न जिसको कहते हैं, ठीक, गर्ड, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, खट्टे डकार आना। ठीक, देखिए फिजियोलॉजी में याद रखना, स्ट्रेस की जो साइकोसोमेटाइजेशन है, जो सेलिया ने भी ऑब्जर्व किया था, वो 3 एरियाज में, एक आपकी जीआईटी गट, ठीक, एक आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नंबर 3 आपकी स्किन, उसके बाद डायबिटीज है, कैंसर, स्ट्रोक है, सारे मैं आपको लिस्ट बताऊं। ठीक, अच्छा अब आप अगर मुझे स्ट्रेस के इफेक्ट है सर, इफेक्ट ऑन बॉडी है सर स्ट्रेस के? ये जो फिजियोलॉजिकल है उसमें 3 ब्रॉड एरियाज हैं। आप इस मैं ये पॉइंट आप राणा साहब फ्लैग करके रखें, मैं अभी बता देता हूँ, ये क्लियर हो जाए। अच्छा अब एक टिपिंग पॉइंट हुआ, अगर मैं वो जो अगर मुझे ये एसिडिटी होनी शुरू हो गई, खट्टे डकार आने शुरू हो गए, तो अब मुझे सिम्टम्स जाहिर हो रहे हैं फिजियोलॉजिकल, यानी कि अब मैं डिस्ट्रेस में जा रहा हूँ, ऐसे ही है? Yes. ठीक है जी। अच्छा अब अगर मैं खिड़की खोल के, जो फकीर काफी देर से उसको या बैगर उसको, आई स्टार्टेड शाउटिंग एट दैट, और एक मोटर बाइक पे ऐसे ही जा रहा है या फ्रस्ट्रेशन में भी उस पे शाउट करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है, या घर से कॉल आ रही है और मैं कहता हूँ यार क्या, एक दफा तो कॉल किया, आ जाऊंगा। नाउ दिस इज इरिटेबिलिटी, दिस इज हाईली स्ट्रंग बिहेवियर, दिस इज एंगर, जो अनवारंटेड एंगर, डिस्प्रपोर्शनेटली। सो ये कौन सा और सिम्टम हो गया? साइकोलॉजिकल। ठीक, Sir, I have a question, sir. मैं आता हूँ, ये मैं क्वेश्चन उससे पहले हसन साहब का है, ठीक, फिर मोहसिन आपका है। जी सर। जी, मैं हमने दोनों में आज। अच्छा अगर मैं उसके बाद उसको डांटने के बाद शीशा बंद करता हूँ और मेरे निकोटीन रिसेप्टर्स में मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक सिगरेट लगाता हूँ, फिर एक और सिगरेट लगाता हूँ, ये बिहेवियर है। ठीक, 3-4 सिगरेट ऊपर नीचे जाता हूँ, तो ये बिहेवियरल सिम्टम्स। सो ये फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल सिम्टोमोलॉजी बता रही है कि अब मैं डिस्ट्रेस में। ठीक, राणा साहब आपका क्वेश्चन था कि जी फिजियोलॉजी में, ऑफ कोर्स फिजियोलॉजी में देयर इज अ होल लिस्ट व्हिच वी आर गोना गो थ्रू, बट जो प्राइम चीजें हैं ना, जो जो आपको डिस्ट्रेस में आपकी फिजियोलॉजी पे जो सिम्टोमोलॉजी आती है, उसमें नंबर 1 है आपकी जीआईटी गट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल माउथ से, ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक, नीचे तक। दूसरा है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट और आर्टरीज, यानी ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक्स, जो टाइप ए टाइप बी में हमने डिस्कस किया, फ्राइडमैन एंड रोजमैन ने डिस्कस किया। नंबर 3 इज स्किन, ठीक, सोरियासिस, एक्जिमा, ठीक। अगर इसमें फिर आगे और भी चीजें, फॉर एग्जांपल साइकोसोमेटाइजेशन में ग्रेइंग ऑफ हेयर, ठीक, जो कि बहुत आजकल 30s में मैं देखता हूँ लोगों को हो रही है। उसके अलावा मेल पैटर्न बॉल्डिंग, जो हाई टेस्टोस्टेरोन में होती है, वो यहाँ सेंटर से होती है, लेकिन जो स्ट्रेस की बॉल्डिंग है वो सामने से होती है। बहुत से लोगों को मैंने देख रहा हूँ वो सामने से बॉल्ड हो रहे हैं। ठीक, इसकी सिंपल एक एग्जांपल समझें कि जीआईटी देखें, राबिया, हमारा जो सिस्टम है, फिजियोलॉजी है, नेचर ने ऐसे डिजाइन की है कि कुछ बहुत सी चीजें ऑटोमेटिकली चल रही हैं। फॉर एग्जांपल हमारा माउथ रेगुलरली स्लाइवा प्रोड्यूस कर रहा है, माउथ लुब्रिकेटेड है, सेलिवेशन हो रही है, ठीक, सही है।
आपने कभी किसी ऑडियंस के सामने स्पीच दी है? किसी ऑडियंस के सामने बोली है आप? प्रेजेंटेशंस वगैरह ही। अच्छा, ठीक। कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप प्रेजेंटेशन देने लगी हो और आपका मुंह ड्राई हो गया हो? यस सर। अच्छा, आपका मुंह क्यों ड्राई हो रहा है? ये तो नेचुरली आपका सलाइवा प्रोड्यूस होना चाहिए, नेचर में का ये प्रोसेस है। तो अक्सर स्पीकर पानी भी इसीलिए साथ रखते हैं। क्यों वो ड्राई क्यों हो रहा है माउथ? ज्यादा बोलने से ये शायद उस टाइम पे कोई नहीं स्ट्रेस। नहीं, अब अभी आप बोलना शुरू ही नहीं किया और आपका मुंह खुश्क हो जाता है लोगों का। शुरू में तो नहीं सर, बीच में या एंड पे जाके। बहुत से लोगों का शुरू में हो जाता है। टीचर्स का कांपने लगते हैं। हाउ दैट इज आल्सो ठीक। बट मैं वो राना साहब की गट जो ड्राइनेस ऑफ माउथ होती है, ठीक, व्हेन यू आर इंटरव्यूज में आपके साथ हुआ होगा कि इंटरव्यू से पहले आप पानी पीते हैं, ठीक है, बिकॉज आपका माउथ एकदम ड्राई क्यों हो जाता है? इसलिए जो सबसे पहला साइन ऑफ योर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम शटिंग डाउन इज ड्राइनेस ऑफ माउथ। आपका मुंह, आपके जो सैलिवेशन ग्लैंड्स हैं, ये सलाइवा प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। ऑडियंस के सामने बोलना, इज इट व्हाट अ डिमांड और नॉट ऑन योर साइकी? इट्स द नंबर वन फियर। तो जब लोग ऑडियंस को देखते हैं, यू आर बीइंग जज, सो लोगों के मुंह खुश्क हो जाते हैं। सो वो इसलिए होते हैं कि फिजियोलॉजी आपकी फौरन रिस्पॉन्ड करती है, वरना मुंह खुश्क नहीं होना चाहिए, हाथ भी नहीं कांपने चाहिए, ठीक। सो दैट वाज, मेरा ख्याल है राना साहब आपका यही क्वेश्चन था कि जीआईटी, आप यही पूछ रहे थे कि फिजियोलॉजी में मेन एरियाज कौन से हैं? जी सर, मैं ये पूछ रहा था जो आपने बताया था सर, ये तीनों मुझे समझ आ गए थे, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये स्ट्रेस किसी, फॉर एग्जांपल सर, आपने कहा कि स्ट्रेस कहीं से भी, जैसे हमने ये पूरे पैटर्न ड्रॉ किया कि थोड़ा घर सा पे ऊंचा कॉल आ बोलेंगे राना साहब? जी सर, मैं ये कह रहा था कि मैं ये पूछना चाह रहा था, ये तीनों जो फिजियोलॉजी की पे जो इफेक्ट आया, ये कॉजेज ऑफ स्ट्रेस हैं, स्ट्रेस की वजह से हैं? नहीं, ये 3 मेन एरियाज हैं, और भी बहुत हैं। ठीक है सर, ये 3 मेन एरिया, ठीक है सर। मेन गट है, अल्सर है ना, देखें आप, स्ट्रेस में आपको अल्सर होता है, ठीक। जी सर। ब्लड प्रेशर होता है स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस की जी वजह सर। से अनएक्सप्लेन्ड है सोरियासिस, एक्जिमा, स्किन इन्फेक्शन, और भी चीजें। ठीक। मैं आगे पूरी आपको बताऊंगा इसमें 100 इयर्स की जो मेडिकल हिस्ट्री है, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर हो गए हैं आप? ठीक। जी मोहसिन। सर मेरा क्वेश्चन ये था, सर मेरा क्वेश्चन ये था कि समटाइम बंदा स्ट्रेस में इसलिए भी फील कर रहा होता है, और दूसरा ये एग्रेसिव बिहेवियर इसलिए भी वो शो करता है कि वो फिजिकली कोई उसको डैमेज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे बाजू पे चोट आई हुई है, कोई मुझसे नॉर्मल बात भी कर रहा होगा है, तो मैं उसको एक एग्रेसिव बिहेवियर के साथ एक सही, मतलब कि नेगेटिव तरीके से मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। आपको कॉन्फ्लिक्ट याद है? जी सर। कॉन्फ्लिक्ट के कॉजेज में एक चीज थी एनवायरनमेंट, एडवर्सिटी, मूड और हेल्थ। उन तीनों जी में सर। मैंने एक लाइन बोली थी, आप जाके रिवाइज करेंगे, कि ये सारी चीजें प्री डिस्पोज यू टू स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस इन टर्न प्री डिस्पोज यू टू एंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट। सो ऑल रिपीट द कर। थिंग्स आर, ये मैंने बोला है, आपको बताया है, बार बार जी बताया सर। है, कि जब एक इकोनॉमिक एडवर्सिटी होती है, एडवर्सिटी है जैसे कोरोना या रिसेशन है, जब एनवायरनमेंट या ओवर क्राउडिंग, नॉइज और हीट होती है, नॉक्शियस टॉक्सिक स्टिमुलाई होते हैं, स्पेशली देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। हमारे पास टाइम की कमी होती है। और उसके बाद मूड, और आप स्लाइड्स अगर ही खोल दें, और ये राबिया क्या मैंने ये बताया था कि ये सारी चीजें आपको प्री डिस्पोज करती हैं, लाइक हेल्थ और मूड, टू स्ट्रेस, एंड व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड देन यू आर प्री डिस्पोज टू एंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट। यस सर। ये याद है आपको राबिया? यस सर। ठीक। जी मोहसिन, तो अगर आप कंटिन्यूसली लेक्चर सुनते जाएं या रिवाइज करते जाएं तो ये नहीं होगा। सो अब फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, कैन, अगर आपसे मैं पूछूं अब कि
ओके, आप एचआर के लिए की पॉइंट में जॉब लेना चाह रहे हैं, सो आपसे कोई पूछता है कि जी हमारा बड़ा इशू है स्ट्रेस, ये डिप्रेशन ही होता है, क्या है मतलब, ये क्या मसला है, तो आप क्या कहेंगे? आपसे कहते हैं जी स्ट्रेस क्या है, लोग हमने ट्रेनिंग भी कराई है लेकिन समझ नहीं आ रही ये स्ट्रेस है क्या? हाउ वुड यू आंसर दैट? जी मोहसिन। सर आप सबसे कुछ अच्छा मोहसिन सर। जी मोहसिन। सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा सर। अभी बात जो हुई है, व्हाट इज स्ट्रेस? सॉरी सर। Hey, I am not looking for an apology. I'm looking for an answer. No problem. Can you help Mohsin? सर ये डिमांड है सर, जो कि हमारी Good. फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी और या फिर दोनों पे जब पड़ती है, और Excellent. तब तक हम किसी को नहीं कह सकते कि ये स्ट्रेस में है कि जब तक वो सिम्टम्स ना शो करे। Excellent. जी सर, और इसमें And आपने फिर बताया कि जो फिजियोलॉजी है उसमें किस किस्म के जो गट गट का बताया है, और physiological उसके symptoms हो बाद सकते हैं, excellent. Psychological हो सकते हैं, और कार्डियो और behavioral हो सकते हाइपरटेंशन। जी सर, हैं। बिहेवियरल लॉस। ये एक बिहेवियर है, एंटी सोशल बिहेवियर भी होता है, ठीक। लाइक अब आप इतने ज्यादा स्ट्रेस में हैं, आपकी एक क्लास ली है दूसरी, तो एक एंटी सोशल बिहेवियर ये भी है। एंटी सोशल बिहेवियर में कई चीजें आ जाती हैं। एंटी सोशल बिहेवियर एट होम भी होता है, वर्क लाइफ बैलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, बच्चे पर वायलेंस। अगर आपका किसी पे बस नहीं चलता तो अपने आप को अल्सर आप हमेशा दे सकते हैं। अल्कोहल, गैम्बलिंग, अब्यूज, यहाँ पे सर्वेंट्स के साथ अब्यूज, ऑफिस में अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ अब्यूज, थेफ्ट, ठीक। एक एंटी मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब सो इनएबिलिटी, अगर आप इतने स्ट्रेस में आप यू कैन नॉट फोकस, लाइक मोहसिन आस्क्ड अ क्वेश्चन, उस टाइम भी फोकस नहीं कर सके, इसलिए याद नहीं, तो आज भी नहीं कर सके, मे बी स्ट्रेस्ड आउट। सो आई एम नॉट गोना जज हिम, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मे बी he is under a lot of, his mind, his psyche is is under a lot of strain or demand. A lot of demand of cognitive knowledge has been put which he cannot uh, do it, so he's showing some behaviors. See, now these are some of the demands that you typically face. Okay, so what about this quarter's sales? ये बतानी है, आप जूनियर्स बता रहे हैं सर ये वर्क करना है, घर से फोन आ रहा है, बॉस का फोन आ रहा है, एक रिपोर्ट आपने सबमिट कराई वो वापस आ गई, ठीक। कुछ और डेडलाइंस हैं टाइम की, वो जो आपने मीट करनी है, कुछ फाइट्स है उसमें, दीज आर ऑल द थिंग्स, ठीक। सो अगेन ये वही परफॉर्मेंस डिमांड ग्रेड है कि जी परफॉर्मेंस, एक देयर इज अ मिसनॉमर कि जी स्ट्रेस खत्म करने से परफॉर्मेंस ऑप्टिमल हो जाती है। नहीं, परफॉर्मेंस ऑप्टिमल करने के लिए यू नीड these hormones, you need to be in that physiological arousal, otherwise you will be bored, you will be sleeping, okay? So you need to get into that fight and flight mode, okay? It's zebra, जैसे एक लाइन की मैं आपको एक्यूट और क्रॉनिक में जब बताऊंगा, it's like a zebra fighting a lion, and the lion, it's like you attack a report like that, you attack a lecture like that, you attack a subject like that, you attack a course like that, you attack a deadline like that, a project like that, but then you need some cooling off period, okay? So optimal performance होती है, but beyond a certain point, ठीक। So ये basically है, ठीक, acute
जो हैंस सेलिये ने कहा था, जिसको जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम भी कहते हैं, गैस मतलब उसमें 3 स्टेजेस उसने बताई हैं, अलार्म, रेजिस्टेंस और एग्जॉस्शन। बट आपके लिए जानना जरूरी है कि जी 2 फॉर्म्स हैं, एक तो है यू स्ट्रेस यानी गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस, फिर एक और कैटेगरी है एक्यूट स्ट्रेस और क्रॉनिक स्ट्रेस। नाउ अब मेरी बात जरा गौर से सुनना थोड़ा सा। हमारी बॉडी एवोल्यूशन ने जो हमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जिस तरह से हम इवॉल्व हुए हैं, या फाइट फ्लाइट फ्राइट फ्रीज, कुछ एनिमल फ्रीज कर जाते हैं, वो हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए। सो होता क्या है, नाउ इमेजिन अ सिनेरियो, कभी गौर से देखना कि एक ज़ीब्रा पे एक लायन ने अटैक कर दिया। ओके, सो अगर आप गौर से देखें तो जो आपका एड्रेनल ग्लैंड्स किक इन हुए हैं और आपकी बॉडी इज फिल्ड विद दीज हार्मोन्स, जिनको स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है, लाइक कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। You are so filled with energy, if you pay full attention, zebra hooves मार रहा है उसके मुंह पे, वो ले रहा है सारी चोटें, बट वो फिर भी लगा है। जीब्रा आधा शायद कटा हुआ खून बह रहा है, फिर भी वो जो है ना जान छुड़ा रहा है। ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये एनर्जी इसीलिए आ रही है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है, हाइपोथैलेमस से सिग्नल आता है और आपका ऑटोनॉमिक सर्विस सिस्टम का जो सिंपैथेटिक पार्ट है वो ऑन हो जाता है। आपकी बॉडी फिल हो जाती है फाइट एंड फ्लाइट मोड में, आपके हार्मोन्स फुल भर जाते हैं, आपके प्यूपल्स डायलेट हो